बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। सबसे पहले नेशनलाइजेशन क्या है? नेशनलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें स्टेट या गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप में ले लेती है। तो स्टेट का अपनी ओनरशिप में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को लेना क्या कहलाता है? नेशनलाइजेशन। पाकिस्तान में भी नेशनलाइजेशन हुई थी इन 1974। जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे और जितने भी बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। पाकिस्तान में जो 13 कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें मर्ज करके 5 नेशनलाइज बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था और उन बैंक्स में हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, नेशनल बैंक, एमसीबी और अलाइड बैंक शामिल है। सवाल ये पैदा होता है नेशनलाइजेशन क्यों की गई? तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ नेशनलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉज है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। पाकिस्तान के अंदर 200 फैमिलीज ऐसी थीं जिन्हें 75% ऑफ लोन्स इशू हुए हुए थे और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको लोन्स नहीं मिलते थे या एग्री के लिए लोन्स इशू नहीं किए जाते थे, जिसका रिजल्ट क्या था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ थी इन फ्यू हैंड्स। चंद हाथों में दौलत इकट्ठी हुई थी और जिसकी वजह से अमीर अमीरतर होता जा रहा था और गरीब गरीबतर होता जा रहा था। तो ये फर्स्ट कॉज है नेशनलाइजेशन का। सेकेंड वन इज यूज ऑफ लोन्स। ये जो लोन्स यूज किए जा रहे थे वो अनप्रोडक्टिव यूज था। स्पेकुलेशन के लिए, ब्लैक मार्केटिंग के लिए, होर्डिंग के लिए, प्रॉफिटेरिंग के लिए लोन्स को यूज किया जा रहा था, लेकिन इनका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं हो रहा था, ना ही नेशनल इंटरेस्ट में ये लोन्स जो है वो दिए जा रहे थे। तो सेकंड कॉज इज यूज ऑफ लोन। थर्ड वन इज लोन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ज्यादातर जो अमीर लोग थे उनको लोन इशू कर दिए जाते थे, ठीक है। एग्री सेक्टर के लिए लोन्स इशू नहीं हो रहे थे या डिफरेंट सेक्टर्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो इक्वल नहीं थी। जैसे जो एग्री सेक्टर है उसमें सिर्फ 10% लोन्स दिए जा रहे थे, जिसका रिजल्ट क्या था? हमारा एग्री सेक्टर बैकवर्ड रहा। अनप्रोडक्टिव जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए लोन्स दिए जा रहे थे, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए लोन्स इशू नहीं हो रहे थे। तो ये भी एक रीज़न है कि अनबैलेंस ग्रोथ थी इकोनॉमी के अंदर। किस वजह से? अनबैलेंस लोन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो नेशनलाइजेशन की एक रीज़न ये भी है। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ ब्लैक मनी। जो ब्लैक मनी है जिसे इलीगल वेज से कमाया गया था वो बैंकों के अंदर लोगों ने रखवाया हुआ था। उसके ऊपर ना तो टैक्स पेमेंट होती थी, टैक्स नहीं देते थे वो लोग, और दूसरा ये कि इलीगल अनफेयर मीन से अर्न की हुई इनकम थी और उसे लोन्स के तौर पे भी जो है वो इलीगल कामों के लिए या स्पेकुलेशन के लिए, अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए दिया जाता था। तो ये भी एक रीज़न है नेशनलाइजेशन की। नेक्स्ट वन इज वेस्टफुल कंपटीशन। बैंक जब प्राइवेटाइज थे तो अपनी बैंक की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कंपटीशन करते थे, एडवर्टाइजमेंट करते थे। जैसे एक अंदाजे के मुताबिक जो एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस थे वो 25 मिलियन पर ईयर के हिसाब से थे। तो इस कंपटीशन को, वेस्टफुल कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए नेशनलाइजेशन कर दी गई। नेक्स्ट वन इज बैंकिंग प्रॉफिट। बैंक लोन्स इशू कर रहे थे और उन्हें गर्ज थी सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि ये जो लोन है इसका प्रोडक्टिव यूज़ होना है या नहीं होना, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है नहीं है। बस उन्हें अपना प्रॉफिट चाहिए था और प्रॉफिट का रेट उन्होंने ऑलमोस्ट 30% तक रखा हुआ था। तो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था, इस वजह से भी क्या कर दिया गया? नेशनलाइजेशन कर दी गई। नेक्स्ट वन इज ओवरसीज ब्रांचेस। जितनी भी बैंक की ओवरसीज ब्रांचेस थी, फॉरेन ब्रांचेस थी, एक तो उनकी परफॉर्मेंस पुअर थी, दूसरा उनकी इंस्पेक्शन के लिए, उनकी ऑडिट के लिए जो भी बैंक ऑफिसर्स जाते थे उनका सारा खर्चा उन ब्रांच के एक्सपेंसेस के अंदर डाल दिया जाता था। तो ये भी एक रीज़न है कि नेशनलाइज कर दिया गया बैंकों को। नेक्स्ट वन इज बैंक एम्प्लॉयज़। बैंक में अगर जॉब चाहिए या प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए डिपॉजिट लाने होते थे। लोगों के हार्ड वर्क को, उनकी डिवोशन को, उनकी
इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, इम्पोर्टेंस मिलती थी डिपॉजिट्स को। जो डिपॉजिट्स लेके आता था उनके लिए जॉब्स हैं, उनके लिए प्रमोशंस हैं। तो ये भी एक रीज़न है नेशनलाइजेशन की। नेक्स्ट वन इज़ रिलेटिव ऑफ बैंकर्स। जितनी भी अच्छी पोस्ट थी बैंक्स के अंदर वो बैंकर्स के रिलेटिव्स को मिल जाती थी, यानी नेपोटिज्म थी, जिसकी वजह से जो अनस्किल्ड लोग हैं, अनएजुकेटेड, अनएक्सपीरियंस्ड, वो आगे आ जाते थे। तो बैंक की एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं कर पाती थी और रिजल्ट ये था कि बैंकिंग सेक्टर बैकवर्ड भी था। तो ये भी एक रीज़न है नेशनलाइजेशन की। एंड द लास्ट रीज़न इज सेंट्रल बैंक कंट्रोल। सेंट्रल बैंक जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता था या जो भी क्रेडिट कंट्रोल जो मेथड है या टूल्स यूज़ किए जाते थे वो अनसक्सेसफुल थे। कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स उनको फॉलो नहीं करते थे। तो ये भी एक रीज़न है कि नेशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी।